ओरिएंटेशन अब उनके चेंज होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि जी हम उधर से ज़्यादा कमा रहे हैं तो इधर से कम कमाएंगे, तो उधर से उनके कल्चरल, उनका लोकल इंडस्ट्री ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे क्योंकि उनको शेयर डिवाइड करना पड़ता है तो वो कहते हैं कि जी बस जो कमा लें घर के ही कमा लें। इंडिया का ये वतीरा है कि वो कहते हैं कि जी पहले अपनी सोचो, बात बाकियों की बात की है। आईपीएल की जिस तरह से ग्रैंड ओपनिंग वो देते हैं, कभी मिस नहीं करते हैं उसको। तो इतना बड़ा जो मेगा इवेंट आया है उसको कैसे मिस कर सकते हैं ये लोग। तो आप कह लें कि शायद जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कुछ धमाका सोच रही होंगी कि करना है हम लोग हमें नहीं, अरे यार हम नहीं सोच सकते। हमारे जैसे मुल्क को पाकिस्तान हो जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हम ये सोच चलो पैसे नहीं है हमारे पास सिक्योरिटी रीजंस भी अच्छे नहीं है, मतलब कि हमें सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, तो इस वजह से हम ओपनिंग नहीं करवाते। लेकिन मैंने बताया सिक्योरिटी भी फुल मिल रही है वहाँ पर, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। हर एक टीम्स 10 टीम्स वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, 49 मैचेस करने वाले हैं वो लोग वहाँ पर जाकर। उन्होंने प्रिपरेशन पे इतना पैसा लगा दिया था, वो हम देख रहे थे। तो ये करना अब कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। ये कोई अंदर की न्यूज़ जो है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी है हुआ है ये बुरा हुआ है, क्योंकि जो भी टीमें आनी थी वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए आनी थी, अपने कौमी लिबास में आनी थी और चीज़ें। तो अब वो हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। है ना इंडिया की वैल्यू, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपनी वैल्यू उनकी है, वो करवाएं ना करवाएं, आपको इससे क्या मसला। पाकिस्तानी एमए जी वो नहीं करवाएंगे, और भाई आपकी इतनी वैल्यू ही नहीं है कि आप उनसे ये भी क्वेश्चन कर सके। आपको तो वो वीज़े नहीं दे रहे अपने मुल्क में आने के, आप सेरेमनी करोड़ों रुपए की डिमांड उनसे अगर हम G20 की बात करें, इंडिया ने G20 मीटिंग तक की सेरेमनीज की है, लोगों का इतना पुरजोश इस्तकबाल किया, इतना पैसा लगाया है। इंडिया को तो पैसे की कमी ही नहीं है। अगर हम कहेंगे पैसे की कमी है, मेरी बात सुनो, डीपली थप्पड़ मारता है वो आपको। सिक्योरिटी इशू नहीं, जैसे हम लोगों को तो लग रहा है ये कोई बजट इशू है, सिक्योरिटी का इशू तो नहीं लग रहा। बजट इशू भी नहीं इंडिया का हो सकता भाई, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। बजट इशू तो मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती। हाँ, सिक्योरिटी इशूज कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन बजट इशू मुझे नहीं समझ में आता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इस साल 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। पूरी दुनिया वर्ल्ड कप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी है। पहले इंडिया की जानिब से कहा गया था कि वर्ल्ड कप की सेरेमनी को लेकर बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं, बहुत ग्रैंड किस्म का ये सेरेमनी होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ वजूहात की बना पर इंडिया ने वर्ल्ड कप की ओपन सेरेमनी कैंसिल कर दी है। ये क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तानी अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद उमर फारूक। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल है। हाँ, बस थोड़ा बहुत। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? रिसेंटली आई वाज वाचिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उनकी मैं कुछ देख रहा था, तो वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब सुनने में आया वो नहीं कर रहे, कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो ये एक बैड न्यूज़ है। देखें, तो ये खबर सुनने के बाद कैसा फील हुआ? ये बैड न्यूज़ सुनने के बाद आपने कितना बैड फील किया? बहुत ज़्यादा बैड। मैं तो देख रहा था उन्होंने काफ़ी सारे मतलब तकरीबन 1000 के करीब ड्रोन्स जो हैं उनसे उन्होंने शॉट्स लेने थे और वो कुछ एनिमेशन उन्होंने बनानी थी, लेकिन अब वो नहीं बन रही। तो जाहिर बात है हम डिसर्ट हुए हैं जो क्रिकेट फैंस हैं। भाई, मेरे फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह ने आना था। तो देखें, अब आप भी डिसर्ट हुई होंगी, तो ये है। हम भी बहुत सारों को देखने के लिए उधर थे, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा, तो ये तो गलत बात। सर, आप क्या कहेंगे? मतलब इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है, वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इतने सालों के बाद भारत इसको होस्ट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत ने अनाउंस किया था कि वो इसकी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्टर्स आने थे, सिंगर्स आने थे, बहुत आला किस्म की परफॉर्मेंस होनी थी, बड़ा ग्रैंड लेवल पर ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आज अनाउंस कर दिया कि वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर रहे। देखिए, इसमें एक तो बैड फील तो हुआ है क्रिकेट फ़ैन के लिए, जो है वो एक बैड फील तो हुआ है। बट ये कि क्रिकेट एक जो कोई भी स्पोर्ट्स है वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी, जैसे वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है या दूसरे भी वर्ल्ड कप होते हैं, तो वो एक स्पोर्ट्स नहीं होता, एक कल्चरल फेस्टिवल भी होता है। तो जिसमें हर मुल्क जितने भी टीमें शिरकत कर रही होती हैं वो अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपनी चीज़ों को भी, अपने खुद को भी, अपने एक्टर्स को, अपने उसकी सारी चीज़ों को डिस्प्ले करती हैं। तो एक झटका तो है कि एक जो ट्रेडिशन है उसको ट्रेडिशन को उन्होंने तोड़ा है। तो बिहाइंड द सीन तो वो तो बता रहे हैं कि जी ये सिक्योरिटी रीजंस है या उनकी अपनी कोई रीज़न है, लेकिन गुड न्यूज़ इसमें साथ में ये गुड न्यूज़ भी है, वो कह रहे हैं कि जी हम वो क्लोजिंग सेरेमनी अच्छी कर लेंगे।
तो क्लोजिंग सेरेमनी तो डेफिनेटली होती है, लेकिन आज तक अगर हम देखें तो इंडिया ने आईपीएल की ओपनिंग भी कभी कैंसिल नहीं की। इंडिया करोड़ों रुपया लगाता है आईपीएल की ग्रैंड ओपनिंग पर, और पूरी दुनिया में आईपीएल की ओपनिंग देखी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, इसकी ओपनिंग मिस नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, होनी तो नहीं चाहिए थी, बट ये है कि ओरिएंटेशन अब उनके चेंज होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि जी हम उधर से ज़्यादा कमा रहे हैं तो इधर से कम कमाएंगे, तो उधर से उनके कल्चरल, उनका लोकल इंडस्ट्री ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे क्योंकि उनको शेयर डिवाइड करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि जी बस जो कमा लें घर के ही कमा लें। इंडिया का ये वतीरा है कि वो कहते हैं कि जी पहले अपनी सोचो, बाकियों की बात की है। नहीं, ठीक है, किसी हद तक इंडिया की ये सोच भी ठीक है, इसीलिए तो आज इंडिया इतना ग्रो कर गया है कि वो पहले अपने मुल्क की सोचते हैं, अपने लोगों का सोचते हैं, बाद में दूसरों का सोचते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया की कहीं ना कहीं तरक्की की बहुत बड़ी वजह एक ये भी है कि वो अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ लॉयल है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने बात की सिक्योरिटी की। अभी इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई है, 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में आके बैठी, सॉरी 21, एक और शामिल होगी बाद में। 21 बड़ी कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में गए, वहाँ पे वो रिक्शाज में फिर रहे हैं, खुलेआम जो है वो यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, सब्जियाँ खरीद रहे हैं, खाने खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहाँ पे जब सिक्योरिटी इशू नहीं आया तो इन क्रिकेट टीम्स को, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी वीक है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर सके। इस वक्त तो 10, मतलब आप कह लेना कि 10 टीम्स हैं, लेकिन हम बात करें तो G20 में 20 बड़ी इकॉनमीज़ थी, 20 बड़े लीडर्स मौजूद थे। तो मेरा नहीं ख्याल सिक्योरिटी इशू हो सकता है। देखें, सिक्योरिटी इशू नहीं, जैसे हम लोगों को तो लग रहा है ये कोई बजट इशू है, सिक्योरिटी का इशू तो नहीं लग रहा। बजट इशू भी नहीं इंडिया का हो सकता भाई, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। बजट इशू तो मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती। हाँ, सिक्योरिटी इशूज़ कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन बजट इशू मुझे नहीं समझ में आता। बजट इशू देखें, उन्होंने प्रिपरेशन पे इतना पैसा लगा दिया था, वो हम देख रहे थे। तो ये करना अब कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, ये कोई अंदर की न्यूज़ जो है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी है हुआ है ये बुरा हुआ है, क्योंकि जो भी टीमें आनी थी वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए आनी थी, अपने कौमी लिबास में आनी थी और चीज़ें, तो अब वो हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इंडिया ने इंडियन मीडिया ने ये शुरली छोड़ी हो, चेक करते हैं क्या रिएक्शन होता है, और अल्लाह करे एकदम से ग्रैंड ओपनिंग हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। देखिए, पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए। आपकी सोच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही सोच रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो वहाँ पे पॉजिटिव की उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा। ठीक है, मोस्टली हमें नेगेटिव खबरें नज़र आती हैं कि जी वो कुछ भी कर सकते हैं कि जी हमने नहीं करनी। ठीक है जी, वो मतलब आप दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो ना। आपके पास इतने लोग आ रहे हैं अपनी मुल्क को छोड़ के आपके पास मुल्क, आप उनको वेलकम करो, अच्छे तरीके से वेलकम करो। मेरा ख्याल कि इंडिया की आवाम भी ये नहीं चाहती। इंडिया की सरकार शायद ये चाहती हो कि जी हम कोई ना कोई बहाना बना के इसको स्किप कर दें, लेकिन इंडिया की आवाम जो है वो एंटरटेनमेंट लविंग आवाम है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चाहती होगी कि वो स्किप किया जाए इसको। अभी जैसे भाई ने बताया कि पता नहीं कितने सारे ड्रोन्स चलने थे, और डेफिनेटली जब कोई ऐसा फेस्टिवल होता है, ऐसा इवेंट होता है, तो तैयारियां बहुत अरसे से चल रही होती हैं। ज़ाहिर है 1 से 2 दिनों में तैयारी तो होती नहीं। अभी आज मेरा ख्याल है 3 है, कल 4 है, कल वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली एक दिन तो नहीं लगेगा ना तैयारी करने में। इतने महीनों की आपकी एफ़र्ट्स होती हैं, तो डेफिनेटली वो एफ़र्ट्स बिला वजह तो ज़ाया नहीं कोई भी करेगा। तो देखें, उनकी जैसा कि हम देख रहे थे, तो वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन करने के लिए फ़ॉरेन से बहुत सारे लोग आए हुए थे ना। तो ये अब न्यूज़ में भी आपने जैसे कहा, ये एक शोशा हो सकता है छोड़ा जाए जो मीडिया की तरफ से लोगों के रिएक्शन चेक करने के लिए, लेकिन अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो देखें, हो भी सकती है, क्योंकि जैसा कि देखा गया फ़ॉरेन से इतने लोग आए हुए थे, उनके इतने लोग इन्वॉल्व थे, तो ये लग नहीं रहा कि ये कैंसिल होएगी। क्योंकि मेरे ख्याल से हमें जो है ना वो दीवाने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये इसके ऊपर मल्टीपल रिहर्सल होती हैं, ये कोई छोटा इवेंट नहीं होता, उसमें बहुत सी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं और स्टेडियम की पहले प्रेपरेशन शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये कन्फर्म न्यूज़ ही होगी, वरना अब तक तो जो है वो रिहर्सल की और कुछ ना कुछ जो टीज़र वगैरह उन्होंने छोड़ने शुरू कर देने थे कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपने कोई प्लान किया हुआ था ये ओपनिंग सेरेमनी देखने का कि किस तरह से देखेंगे ओपनिंग सेरेमनी? देखिए, मैं एक बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर नहीं हूँ, बट ये कि मैं हर दफ़ा ओपनिंग सेरेमनी को एंजॉय ज़रूर करता हूँ। ठीक है, और उसमें जो है वो आपको उनकी बहुत सी चीज़ें, क्रिएटिविटी नज़र आती है कि जी कुछ कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो वी विल मिस दैट। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो नए सिंगर्स आते हैं वो अपनी अपनी प्रिपरेशन करके कोई ना कोई नया एंथम लेके आते हैं या सॉन्ग लेके आते हैं, तो वो देखने को हमें मिलता है। तो जाहिर बात है मिस तो हम करेंगे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, या बहुत से बाकी भी वर्ल्ड कप हो रहा है तो बाकी कंट्री से भी।
तो वो मिस अलॉट देखें अब क्या बनता है, लेकिन उनके कोई ऑफिशियल किसी साइट पे अगर नहीं ये बात आई तो अभी भी हम कह सकते हैं शायद हो जाए ये ओपनिंग सेरेमनी। तो होप फॉर द बेस्ट। यस ऑलवेज। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सना आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक। सिद्रा मुझे ये बताएं, वर्ल्ड कप को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जाहिर सी बात है। एक वर्ल्ड मेगा इवेंट कह लेंगे जो कि होने वाला है भारत के अंदर, तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम इंतज़ार भी करें कि जिस तरह हमें फीफा की ओपनिंग्स देखने को मिली थी, हर एक सेलिब्रिटी वहाँ पर गई थी, डिफरेंट मुल्क वहाँ पर आए, डिफरेंट मुल्कों से सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर गई और हर एक ने जाके उस ओपनिंग में जैसे पार्टिसिपेट किया है। मैं कहती हूँ कि ये वाला जो फीफा था वो एक मेमोरेबल फीफा बन चुका है और हम चाहते हैं कि अब ये जो ICC वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये भी एक मेमोरेबल ओपनिंग हम लोगों को दे और हम ऐसी ओपनिंग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इंडियन से स्पेशली। आपकी सारी उम्मीदों पर सिद्रा पानी फिरने वाला है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, बल्कि आपको अपडेट कर दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, इंडिया वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवा रहा। ऐसा क्यों? मतलब कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 700 बिलियन रिजर्व्स हैं इनके पास और क्यों ओपनिंग सेरेमनी नहीं आप लोग करवा रहे? तो आई थिंक सो कि जब ओपनिंग सेरेमनी ही नहीं हो रही है आपके मुल्क के अंदर तो लोग मैच से लुत्फानंदोज कैसे होंगे? बिल्कुल यही तो बात है। पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग बहुत ग्रैंड लेवल पर करेंगे। इन्होंने वर्ल्ड कप का एक सॉन्ग भी लॉन्च किया, एंथम सॉन्ग लॉन्च किया। उसके साथ इन्होंने कहा रणवीर सिंह जो है, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो गाने में भी थे और उन्होंने कहा कि वो आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवा रहा। तमाम क्रिकेट शायकीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मतलब इतना बड़ा यार ग्लोबल इवेंट होने जा रहा है इंडिया में और इंडिया उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवा रहा। यही तो मैं सोच रही हूँ कि देखिए, एक फीफा, एक ये वर्ल्ड कप, ये दो इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कह लें कि जो शायकीन हैं, जो मदाह हैं, वो दिल खोल कर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और चाहे हम लोग उस दिन मौजूद नहीं होते, लेकिन हम लोग सारे अपने अपने टेलीविजन पर देख रहे होते हैं, यूट्यूब पर देख रहे होते हैं कि किस तरह से ग्रैंड ओपनिंग चल रही है, क्या हो रहा है, कौन सा सितारा क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपने कहा कि एक एंथम भी बनाया गया स्पेशली क्रिकेट के लिए, उसमें रणवीर सिंह आने वाले थे और अब आई थिंक से वो भी थोड़े दुखी हो गए होंगे कि मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, बल्कि हम लोग ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि एक बड़ा ग्रैंड इवेंट है तो वहाँ पर हमें ओपनिंग भी देखने को मिलनी चाहिए। अब आई डोंट नो कि भारत के क्या रीजंस बने हैं कि उन्होंने ये जो ओपनिंग है इसको बिल्कुल ही कह रहे हैं कि ख़त्म कर दिया है और ये कह रहे हैं कि चलो हम एंडिंग पे जाकर, एंडिंग पे क्लोजिंग होती है, ओपनिंग नहीं होती है। ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई क्या। देखिए, एंडिंग पे आप क्लोजिंग दिखा देंगे, सिंपल सी हम कहेंगे, इस तरह तो इवेंट का बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। और मैं कहती हूँ कि अगर शायद कतर जैसा मुल्क अगर इतनी अच्छी ग्रैंड ओपनिंग दे सकते तो भारत आई थिंक से उससे डबल है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है। जैसे कि मैंने कहा कि $700 बिलियन के रिजर्व्स आपके पास पड़े हुए हैं। यार ओपनिंग करो। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि चलो जैसे ही पाकिस्तान और नीदरलैंड का फर्स्ट मैच, उससे पहले ग्रैंड ओपनिंग हम लोग देखेंगे, हमारे दिल खुश हो जाएंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे उस मोमेंट को और देखेंगे कि भाई किस किसने पार्टिसिपेट किया, किसने क्या किया, एक यादगार मोमेंट रह जाता हमारे लिए भी। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया बिल्कुल नहीं चाह रहा। मुझे ये तो नहीं कि सोचे कि पाकिस्तान को पहले ही ग्रैंड वेलकम दे दिया है तो अब ग्रैंड ओपनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अरे देखो, अगर ओपनिंग नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया? वार्म अप मैचेस तो पहले भी हो रहे हैं, फिर इसी तरह रूटीन के मैचेस जो हैं वर्ल्ड कप के शुरू हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मुझे अभी तक रीज़न समझ नहीं आई। मैंने गूगल पर काफ़ी रिसर्च किया इस हवाले से, लेकिन अभी तक सिद्रा रीज़न समझ नहीं आ रही कि इंडिया जो है वो ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं कर रहा। आपके अकॉर्डिंगली क्या रीज़न हो सकती है? पता नहीं, शायद हम सिक्योरिटी रीजन भी नहीं कह सकते कि शायद सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि G20 के अंदर जिस सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, भारत ने प्रोवाइड किया, उसके डाउट ही नहीं रहता कोई भी। और साथ में अगर देखा जाए तो मतलब कि आप सोच नहीं, क्लिक नहीं कर रहा, आपका पैसे नहीं है, पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप कह लेंगे वहाँ पर टूरिज्म इतना फैला हुआ है, आप ओपनिंग सेरेमनी करवाते हैं तो टूरिज्म में इजाफा होगा, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। ये बातें 100% बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी इकोनॉमी, आपके टूरिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा कह लें कि आपको मजीद प्रमोशन मिलने वाला है। लेकिन इंडिया आई थिंक सो कि कोई और ग्रैंड सरप्राइज सोच रहा होगा कि चले हम ग्रैंड सेरेमनी नहीं करवाते तो हम कुछ और करवा देते हैं। लेकिन एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसके अंदर एक बड़ी ग्रैंड ओपनिंग मिलने वाली थी हम लोगों को, और मैं बड़े ध्यान से वो वीडियो क्लिप देख रही थी। मैंने कहा चलो हमें भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम भी देखेंगे कि किस तरह से सितारे परफॉर्म करते हैं आकर। लेकिन आई थिंक सो कि भारत, हमें नहीं समझ आ रही कि भारत क्यों नहीं ओपनिंग सेरेमनी करवाना चाह रहा, जबकि देखा जाए कोई रीज़न भी वैलिड नहीं नज़र आ रहा हम लोगों को। यहाँ कह लें कि शायद वो कह रहे हैं कि भाई ना पैसों का मसला, ना इंडिया को सिक्योरिटी का मसला तो हमें होता है। अब हमारे पास होता ना, फिर भी हम सेरेमनी करवा देते कि चलो यार रूल खुल के सेरेमनी। सिद्रा, IPL आपने देखा कभी ओपनिंग सेरेमनी के बगैर हो? इंडिया IPL की ओपनिंग पे करोड़ों रुपया लगाता है और वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इतने सालों के बाद इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। लाइक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप का सालों से इंतज़ार कर रही होती है और उसके बाद
बड़ा मायूस कर रही है भाई इंडियन गवर्नमेंट हमें तो। जी बिल्कुल, मैं बात बिल्कुल यही कर रही हूँ कि देखिए वो हमें मायूस कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आईपीएल की जिस तरह से ग्रैंड ओपनिंग वो देते हैं, कभी मिस नहीं करते हैं उसको। तो इतना बड़ा जो मेगा इवेंट आया है उसको कैसे मिस कर सकते हैं ये लोग। तो आप कह लें कि शायद जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कुछ धमाका सोच रही होंगी कि करना है हम लोग हमें नहीं, अरे यार हम नहीं सोच सकते। हमारे जैसे मुल्क हो पाकिस्तान हो जो कि अंडर डेवलप कंट्री है, हम ये सोच चलो पैसे नहीं है हमारे पास सिक्योरिटी रीजंस भी अच्छे नहीं है, मतलब कि हमें सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, तो इस वजह से हम ओपनिंग नहीं करवाते। लेकिन मैंने बताया सिक्योरिटी भी फुल मिल रही है वहाँ पर, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। हर एक टीम्स 10 टीम्स वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, 49 मैचेस करने वाले हैं वो लोग वहाँ पर जाकर। 9 ऐसे वेन्यूज़ सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पर डिफरेंट स्टेडियम्स हैं जहाँ पर ये मैचेस होने वाले हैं। हर चीज़ परफेक्ट जा रही है, तो फिर ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं हो रही? तो काइंडली आप हमें भी इन्फॉर्म करें। आप बिल्कुल, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो हमें लाजमी बताएं इंडिया से कि क्या रीज़न है कि भारत इतने बड़े ग्रैंड इवेंट की जो है ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवा रहा यार। दैट्स नॉट फेयर यार, सीरियसली। मैं सीरियसली खुद ही शॉक्ड हो गई कि यार हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमें पता होता है अच्छा फीफा आ रहा है, फुटबॉल का मैच आ रहा है, अच्छा ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी। हमने कहा चलो ये क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड कप आ गया, उसकी भी हम इवेंट देखेंगे कि इवेंट कैसा चल रहा है, उनको किस तरह से भारत अपने आप को, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ, मतलब कि देखिए हसना हम ये सोचते थे कि चले हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी, हम देखेंगे हमारे फेवरेट प्लेयर्स आकर वहाँ पर परफॉर्म। मैंने सोचा हुआ था सारे फ्रेंड्स के साथ बैठकर बड़ी एलसीडी पे देखेंगे देखेंगे हम लोग, लेकिन आई थिंक सो कि अब हमारे पास वो भी चांस नहीं रहा कि हम लोग देखें। बट आई थिंक सो कि शायद अगर इंडिया ने कोई डिसीजन लिया है कि वो जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं करना चाह रहे, तो उसके पीछे भी कोई वैलिड पॉइंट हो सकता है, या शायद वो रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। चलें जब वो रिवील करेंगे तो आई होप सो कि कोई वैलिड रीजन ही हो, ये कोई स्टूपिड रीजन। तो वैसे भी हम भारत से कोई स्टूपिड रीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई स्टूपिड रीजन हमें बताएंगे, या किसी स्टूपिडिटी की वजह से शायद वो ना करना चाहें। तो होप तो अच्छे हैं कि शायद एट द एंड या इन द मिड ऑफ द मैचेस ये चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद इन द मिड ऑफ द मैचेस कुछ करना चाह रहे हैं, अल्लाह करे। है ना। इन द मिड ऑफ मैचेस वो कह रहे हैं कि चलो हम इस पर अलग करके देखते हैं। लोग कहते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, हम कह लें कि मिडल सेरेमनी करवा देते हैं कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब कि अब मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया कोई एक बिल्डअप बड़ा सरप्राइज देने वाला है हम लोगों को। कासिम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कासिम, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट होने जा रहा है वर्ल्ड कप भारत के अंदर। पहले बड़ा शोर मच रहा था कि भारत में इस तरह से वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, रणवीर सिंह आएगा, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अब अनाउंसमेंट की गई है कि वर्ल्ड कप की भारत जो है वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर रहा। क्रिकेट शायकीन जो है वो काफ़ी मायूस हो गए। क्या कहेंगे, इंडिया क्यों नहीं कर रहा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी? 10 बड़ी कंट्रीज खेलने के लिए आपके मुल्क में बैठी हुई हैं और आप ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर रहे। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सबसे बड़ी लीग किसको आप मानती हैं? आईपीएल, दूसरे नंबर पे पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग और इंडिया प्रीमियर लीग। एग्जैक्टली। उन लोगों ने आईपीएल से भी ऊपर हम मानते थे वर्ल्ड कप को, उन्होंने उनकी भी वैल्यू गिरा दी ये काम करके। आपको नजर नहीं आप देखें, जरा देखें किसको वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे आईपीएल का मैच होता, कभी उन्होंने रिस्क लेना था ये वाला, वो उनको वैल्यू नहीं दे रहे। उनके लिए आम से ये यार ग्राउंड, आप उनको जानसा दिया हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कभी भी नहीं वो करेंगे। लास्ट में जाके वो सेरेमनी अच्छी सी कर देंगे, या वो क्यों अखराजात आप लोगों पर अखराजात करें, गोरों पर करें, वो अपने मैच में क्यों नहीं करेंगे? भाई देखिए जिसकी बहस होती है उसी की वो लाठी, वही सीन, वही मामलात होंगे, वो जैसे मर्जी अपने मामलात करें। हम होते कौन है बीच में बोलने वाली वैल्यू तो इतनी कम, अपना एशिया कप में किसी टीम को नहीं बुलवा सके। अरे भाई आईपीएल की हम बात करें तो आईपीएल की आज तक ओपनिंग सेरेमनी कभी मिस नहीं हुई। करोड़ों रुपया लगाता है इंडिया आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पर। मेरी बात सुन ले, एशिया कप किसने करवाया था? हमने सेरेमनी करवाई हमने। हाँ करवाई। कहाँ पे? श्रीलंका में। नहीं मुल्क एशिया क्या आपके मुल्क में लूला लंगड़ा है क्या? यहाँ पे ग्राउंड नहीं है तो फिर कहाँ क्यों नहीं करवाई? क्योंकि इंडिया नहीं ना आ रहा था, मजबूरी थी हमारी, हमने इंडिया को एशिया कप में खिलाना था। है ना इंडिया की वैल्यू, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपनी वैल्यू उनकी है, वो करवाएं ना करवाएं, आपको इससे क्या मसला? पाकिस्तानी एमए जी वो नहीं करवाएंगे। और भाई आपकी इतनी वैल्यू ही नहीं है कि आप उनसे ये भी क्वेश्चन कर सके। आपको तो वो वीज़े नहीं दे रहे अपने मुल्क में आने के, आप सेरेमनी करोड़ों रुपए की डिमांड उनसे कर। अगर हम G20 की बात करें, इंडिया ने G20 मीटिंग तक की सेरेमनीज की है, लोगों का इतना पुरजोश इस्तकबाल किया, इतना पैसा लगाया है। इंडिया को तो पैसे की कमी ही नहीं है। अगर हम कहेंगे पैसे की कमी है, मेरी बात सुनो, डीपली थप्पड़ मारता है वो आपको। अच्छा 14 तारीख को जब हम हारेंगे, हमने मालूम है आधे हमारे बूढ़ों ने कहना यार वो पानी छोड़ने का डर था इसलिए हम हारे हैं। अच्छा, आपको पहले ही पता 14 तारीख को हमने हार जाना है? आपको लगता है हम जीत जाएंगे? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। हम नेदरलैंड से जीत लेना तो यकीन जाने मिठाई बांटे इधर कि शुक्र करे जो आपकी टीम लूली लंगड़ी चली गई है। जो आप दोस्तियाँ निभाएं, आप यारियाँ निभाएं, वो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, कॉलेज के फ्रेंड हैं। ये क्या चल रहा है? ये तो मामलात चल रहे हैं, ये काउंटी क्रिकेट, ये कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? आप अच्छा आप मेरी बात सुने, चले ठीक है वो ओपनिंग सेरेमनी कर भी देते, किसके लिए? ये पाकिस्तान ये वाली टीम के लिए जिससे पाकिस्तानी मुतमिन नहीं है।
और मेरी बात सुने, आज ऑस्ट्रेलिया ने आपको 350 स्कोर मार दिया है, जो टीम को आप 250 पे 200 पे वो ख़त्म हो रही थी, और आपको कैसा ठोका है। और आपके नंबर 1 बॉलिंग 100 रन के करीब लगा हरीश राव को, जो आपकी स्पीड गन है। तो आपके जो स्लो बॉलर हैं उनका क्या हाल होगा। और आप चलें इंडिया का अहमदाबाद में मुकाबला करने, जहाँ पे उनका अहमदाबाद का प्रिंस वहाँ पे है। आप एक छोटी सी सेरेमनी की बात कर रहे हैं, और आप मालूम है आप क्या कह रहे हैं, फाइनल में होगी। आपने फाइनल में पहुँचना है, आपको क्या तकलीफें होगी या नहीं होगी। आप नेदरलैंड से जीते, बाकी चारों से आ रहे हैं और घर में आए। लाहौर में आपकी सेरेमनी हम करेंगे शुरली पटाखों से। आपको लगता है सिक्योरिटी इश्यूज हैं किसके? इंडिया को, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर रहा, या बजट इशू है, क्या मसला क्या है? बल्कि नंबर 1 इकोनॉमी हो, सोना उनके पास 10% उनकी वूमेन यूज़ करती है, गोल्ड। G20 मीटिंग, इसरो की बात कर लें, फिर ये पिछोड़े चंद्रयान की बात कर लें। जो बंदा चांद पे बैठा हुआ है वो सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी की परवाह होगी भाई। वो आपको वैल्यू नहीं, अपनी सिक्योरिटी जैसी वैल्यू नहीं देता, क्यों आपके लिए इतनी सिक्योरिटी खर्च करे, क्यों इतने काम करो भाई। वो एक काम सा टूर्नामेंट इसको समझ रहे हैं, एंड पे थोड़ी सी 2 शुली पटा के चला के कर देंगे। क्यों उन्होंने एंड पे कहते नहीं यार हम जीते हैं, हमारा वर्ल्ड कप तो हम जीत गए, हम चलाएं ना चलाएं, आपको क्या पीड़। वैसे मेरा ख्याल है ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए, मतलब मजा ही नहीं आएगा टूर्नामेंट का अगर एक ग्रैंड किस्म की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। इससे ज़्यादा दुख होना जब आपने जल्दी जल्दी बाहर होना, आपने कहना मज़ा आया ही नहीं, हम पहले राउंड में बाहर हो गए, हमने सिर्फ नीदरलैंड से जीते। क्योंकि देखें इस बार ना जिम्बाब्वे है, ना आयरलैंड है, ना कीनिया है, तो आप किससे जीतेंगे। मेरी बाजी, न्यूजीलैंड से आप हार गए, ऑस्ट्रेलिया से आज आपने रात को हार जाना है, कौन सी टीम पीछे रहेगी। मुझे आप पाकिस्तान की सपोर्टर हैं, मैं तो चलो आप मेरे पे टैग लग गया होगा अभी जो इतनी मैं बातें कर। मैं तो इंडिया की सपोर्टर हूँ, मैंने कब कहा मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। एज अ पाकिस्तान तुम सपोर्ट करते हैं ना पाकिस्तान? नहीं, मैं तब भी नहीं करती। चलो मैं करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, एक फर्ज मैं बाकी जेन्युइन करता भी हूँ यार, है तो पाकिस्तानी ना, इस टीम से क्या उम्मीद लगाएंगे। कोई उम्मीदें नहीं। और यार ये हमारे मोहल्ले की टीम से नहीं जीत सकती, ये पाकिस्तानी टीम हमारी मोहल्ले की टीम से नहीं जीत सकती, आप इंडिया के सामने खड़ी कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया फेंटी खाई इंडिया से, वही ऑस्ट्रेलिया आपको जलील कर रही है। न्यूजीलैंड ने फेंटी गई, वही न्यूजीलैंड आपको हरा के चली गई है। वही श्रीलंका से आप बिज्जत हुए, जो 50 पे इंडिया ने यार बुक की है। आप किससे मुकाबले करने जा रहे हो। आप अपनी वैल्यू बनाओ। आपके पास इतने पैसे जाके खुद शूटिंग चलवा दो। आपके आटे के पैसे नहीं पूरे होते, उनसे शूटिंग डिमांड कर रहे हो, पटाखे डिमांड, ओपनिंग सेरेमनी डिमांड, क्या चीज़ है। गौरव ने तो नहीं गया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।